नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर इस वक्त की, अजमेर से बड़ी खबर, रीट परीक्षा 2022 से जुड़ी बड़ी खबर आंसर की जारी कर दी गई है। रीट परीक्षा 2022 की आंसर की जारी, दोनों लेवल के आंसर की जारी कर दी गई है। बड़ी खबर, बोर्ड वेबसाइट पर आंसर की उपलब्ध है। अभ्यर्थी प्रति प्रश्न 300 रुपए शुल्क के साथ आपत्ति जता सकते हैं। किसी को कोई शिकायत हो, अपनी आपत्ति जतानी हो तो हर सवाल का 300 रुपए शुल्क के साथ आपत्ति अभ्यर्थी जता सकते हैं। 25 अगस्त तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज हो सकती है। 23 और 24 जुलाई को यह परीक्षा आयोजित हुई थी और अब दोनों लेवल की आंसर की जारी कर दी गई है। इंतजार बेसब्री से हो रहा था इस आंसर की का और बोर्ड वेबसाइट पर यह आंसर की उपलब्ध हो गई है। साथ ही यह भी जानकारी दे दी गई है कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी सवाल से जुड़ी कोई आपत्ति हो, कोई समस्या हो तो 300 रुपए के शुल्क के साथ आपत्ति जताई जा सकती है। अभिजीत मेरे सहयोगी अजमेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, आंसर की का इंतजार बेसब्री से हो रहा था, आज वो इंतजार खत्म। बिल्कुल सुमित, 25 दिन के बाद जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो नोडल एजेंसी है रीट परीक्षा की, उसने दोनों ही लेवल की आंसर की जो है वो जारी कर दी है। रीट की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर ये आंसर की और उस आंसर की के से जुड़े जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी एक लंबी फहरिस्त जो है वो अपलोड कर दी गई है ताकि अभ्यर्थी उसको पढ़कर समझकर जो है ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। 25 अगस्त रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति जो है वो स्वीकार की जाएगी। और बोर्ड की सेक्रेटरी जो रीट की अतिरिक्त समन्वयक भी है मेघना चौधरी, उनके हवाले से यह भी जानकारी दी गई है कि जो आपत्ति प्रश्नों पर अभ्यर्थी दर्ज कराएंगे वो उसके रेफरेंस जो हो वो रेफरेंस जो है प्रमाणिक यानी कि स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक होना चाहिए। किसी गाइड अथवा पासबुक आदि से वो ऑब्जेक्शन रेफरेंस जो है वो स्वीकार्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो है रीट रिजल्ट को निकालने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत मानी जा सकती है। आंसर की को रिलीज करना 25 अगस्त तक का समय जो है वो अभ्यर्थियों को दिया गया है, जिसमें वो अपने प्रश्नों की आपत्ति जो है निर्धारित शुल्क जो 300 रुपए तय किया गया है प्रति प्रश्न के आधार पर वो जता सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक सवाल पर एक ही आपत्ति एक ही अभ्यर्थी द्वारा स्वीकार की जाएगी, यानी कि एक अभ्यर्थी एक ही सवाल पर बार बार आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता है। एक आपत्ति के बाद वो आपत्ति दोबारा उस सवाल पर स्वीकार नहीं होगी। फाइनल रिजल्ट अब कब तक, कितना इंतजार? और देखिए 25 अगस्त रात 12 बजे तक आपत्तियों को लिया गया है। उसके बाद उसके निस्तारण में आप ये मान के चलिएगा कि अगले 10 से 15 दिन उनके निस्तारण में लगेंगे और सितंबर माह में जो है। ठीक, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए।